2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। यूपी का चुनावी चक्रव्यूह में देखिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आलोक सिंह के साथ खास मुलाकात। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने आलोक सिंह को अपना उम्मीदवार चुना है। आलोक सिंह एक पढ़े लिखे और मेहनती प्रत्याशी हैं, साथ ही वो जनता के बीच भी बने रहते हैं। इस बार वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि उनको जनता का कितना समर्थन मिल पाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे ब्यूरो सत्तार खान के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह में। जैसे इस विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और सारी पार्टियां घर घर जाकर लोगों को जनता के बीच जाकर उनको लुभाने का काम कर रही हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में जिस तरह से लोगों ने पार्टी को सराहा है, उन पर विश्वास किया है, अब उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं यहाँ पे आगामी चुनाव के लिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से पूर्वी विधानसभा से आलोक सिंह जी, जिनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना। उनसे बात करेंगे कि आगे जो चुनाव आ रहा है उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं, साथ ही जो आम आदमी पार्टी है वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसी सारी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो कर रही हैं, कई सारे वादे कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या मुद्दे होंगे जिसको चुनाव लड़ेगी? देखिए, 4-5 मेन मुद्दे हैं जिस पर की पार्टी काम कर रही है और पार्टी हर जगह दिल्ली में उन्होंने काम करके दिखाया है और वही आम जन की भी वही प्रॉब्लम से वही समस्या है। जैसे एक है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है और दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को बहुत बेहतर करके दिखाया है। इसलिए हमने ये एक केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि 25% जो बजट है वो शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने में, बेहतर करने में लगाया जाए। फिर एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, नौकरियाँ नहीं हैं और कोरोना काल में तो हमने और देखकर टैक्स बढ़ गए, सब कुछ हो गया उत्तर प्रदेश में। स्कूलों की फीस नहीं घटी लेकिन टैक्स बढ़ते जा रहे, नगर निगम का टैक्स हो या किसी और प्रकार का टैक्स हो, तो और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो हमने ये कहा है कि हम हर साल 10 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे और अगर हम आपको नौकरियां क्रिएट करके ऑफर नहीं कर पाते हैं तब तक हम आपको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर एक बात आती है बिजली की। बहुत लोग आप जानते हैं कि कटिया लगाते हैं, बिजली लीगल है और सही बात है, स्पॉट आता है, उनकी कटिया हटा देता है, लेकिन उनकी क्या समस्या ये है कि वो बिजली का बिल देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। उसमें ये है कि किसी का गरीब का बच्चा जो है वो एक ट्यूबलाइट, एक पंखा तो चला सकता है और उसकी पढ़ाई भी अच्छे चल सकती है। तो एक हमने ये वादा किया है कि 300 यूनिट जो है बिजली हम बुक करेंगे और पिछले जो बिजली के बिल हैं 300 यूनिट से नीचे वो हम माफ़ करेंगे। चौथा, हमने एक आपने देखा होगा दिल्ली में हमने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए। वहाँ पे बस टिकट उनको भी लेने पड़ते हैं, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और फिर बसों में उनके पास अच्छी बेहतर सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है हमारी पार्टी के, तब भी हमने दो एक तरीके से कमांडो कहें या मार्शल कहें वो हमने बसों में लगाए हुए, CCTV कैमरा लगाया। अभी आपने देखा होगा 2-3 साल से कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। एक बात हमने ये कही है कि हम हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसके 1,000 रुपये प्रति माह की मदद करेंगे, जिससे कि वो अपनी एक घर गृहस्थी में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये 4 हमारे प्रमुख वो हैं। और फिर किसानों के लिए मैं शहरी, क्योंकि लखनऊ में शहरी मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ये मेन 4 मुद्दे हैं जो हमने एक गारंटी के रूप में दिए हैं और हम ये करके दिखाएंगे क्योंकि दिल्ली में हमने करके दिखाया है। सर, दूसरी पार्टी का कहना है कि जैसे कि चुनाव से पहले सारी पार्टियां वादे करती हैं। अगर आपकी पार्टी की बात करें, दिल्ली में सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सब मुमकिन होगा? ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली में भी केजरीवाल जी कोई अपने सैलरी से ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे आपके टैक्स का जो पैसा है उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये जानते हैं, मैं खुद के लिए बोलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो 20% कमीशन, 30% कमीशन, 35% कमीशन यहाँ तक पहुँच गया है सरकार में। तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए एक लाख करोड़ का बजट है, अगर आप उसमें से
20% कमीशन बचा लेते हैं तो आपके पास 20,000 करोड़ रुपया बच जाता है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दिल्ली में जो बजट है वो सरप्लस है, ऐसा नहीं है कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हर सरकार का यही है कि हमारे पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि ये लोग सोच समझ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे काम रैंडम करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि JPNIC की बिल्डिंग शुरू हुई 6 साल पहले, 200 करोड़ का बजट था, 500 करोड़ बजट था, 1000 करोड़ का हो गया, आज भी वो बंद है। क्यों बंद है? हमारे इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो यहाँ पे लखनऊ से प्यार करते हैं तो वापस लौट के यहाँ पे वो कंपनियाँ स्टार्ट करते हैं। 4-5 लोग कि उनके पास जगह नहीं है, कमर्शियल स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस सरकार को जरा भी दिमाग होता है या दूसरी सरकार को, तो JPNIC को वो डिक्लेयर कर देती कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए हमने दिया है, यहाँ पे हम लोग रियायत कर पे आपको ऑफिस के देंगे, आप यहाँ पे ऑफिस चलाइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और दिल्ली में हमने कराया है, सरप्लस बजट है, यहाँ भी हम करके दिखाएंगे। और हम सबसे यही कह रहे हैं, जब हम डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं तो हम सबसे यही कह रहे हैं कि एक बार ऐसी सरकार को मौका दीजिए जो ईमानदार और शरीफ हो और हमारे और आपके टैक्स के पैसे का बेहतर इस्तेमाल करें। और हम अपनी ओर से भी एज ए कैंडिडेट भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगा। हम लोग किसी को यहाँ बेईमानी नहीं करने देंगे। हम आज जानते हैं, आप बाराबंकी चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, हरदोई चले जाइए, आप चलते चले जाइएगा, जहाँ भी बड़ा सा फार्म हाउस देखिएगा, आप उसका नाम देख लीजिएगा या पता चले, नाम तो नहीं मिलेगा, आप पता कर लीजिएगा वो या तो किसी IAS अधिकारी का होगा या किसी नेता का होगा। ये लोगों को डिसाइड करना है। हम लोग सबसे जाके समझा भी रहे हैं कि आप अपने पैसे से किसी अधिकारी या नेता के करोड़ों की संपत्ति अर्जित करवाना चाहते हैं, या आपके परिवार, आपके बच्चे, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की बेहतर भविष्य की आप कामना करते हैं और उसके लिए आप सरकार बनाना चाहते हैं। सर, एक चीज़ और देखी गई कि ज़्यादातर जो नेता होते हैं उनका कहीं ना कहीं काफ़ी रिकॉर्ड होता है, कुछ केस दर्ज होते हैं, मामले होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, देखा जाए ज़्यादातर उन्होंने कॉलेज के कैंडिडेट उतारे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली में भी अधिकतर MLA जो थे फर्स्ट टाइम भी वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, यंग थे, लेकिन उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से कैंडिडेट उतारे गए। तो ये तो पार्टी का बहुत अच्छा कदम है कि वो बेहतर कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ें जब प्रोटेस्ट होती है वो होती है, उसमें कुछ वो होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन वो एक तरीके के पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उनको नहीं किया जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है और लोग इसको समझ रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग देखते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या है, कुछ जानते हैं कि आपने कुछ सामाजिक कार्य किए हैं यहाँ पे, तो वो देख के लोगों को बड़ी खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी पे उनको एक विश्वास है कि वो कुछ उल्टे सीधे बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को नहीं उतारेगी, जो कि अन्य पार्टियाँ उतारती हैं। तो आपको लग रहा है कि जनता का आपको पूरा समर्थन मिलेगा यहाँ पे आगामी चुनाव में? बिल्कुल, देखिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल पहले हम जब जाते थे जनता के बीच में और केजरीवाल जी के कामों की बात करते थे, हम तो लोग थोड़ा सा एडवर्स थे, उल्टी तरीके का वो रेस्पॉन्स देते थे। और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। अब 98% लोग जिनसे हम मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बेहतर काम हुआ है और पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं। वो बात अलग है कि, और हम बात ये समझा भी रहे हैं लोगों की, चुनाव आते आते तक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, कोई पाकिस्तान की बात करेगा, दूसरा पाकिस्तान को लपक लेगा, वो भी बात करेगा, कोई इस तरह का माहौल बनाया जाएगा मैच फिक्सिंग टाइप का कि 2 खेमे बढ़ जाएँ और दोनों खेमे में वोट चला जाए। ये बात लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। एक बात और भी कुछ लोग वो कर रहे हैं कि इनको हराना जिताना, तो हम कहते हैं कि हम किसी को हराने जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वोट नहीं करते हैं। मुद्दों पे हमें मुद्दों पे वोट करना चाहिए। और एक सच्चाई ये है कि पूर्वी से लखनऊ से कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से यहाँ लड़ी, लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं जनता को यही संदेश है कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए। ये कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने का चुनाव नहीं है, ये एक लोकल अच्छे प्रत्याशी को चुनने का चुनाव है। तो आप एक मुद्दों पर राजनीति करती हुई पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, जिससे कि जो आपके घर पे साफ पानी पीने का
आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो आएगा। आपकी जो सीवर लाइन की प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। आपकी नालियाँ जो इतनी गंदी हैं, हमने मतलब कहना पड़ेगा मुझे कि हमने महानगर के कुछ वार्ड है वहाँ पे हमने नालियों में लैट्रिन तक बैठे देखी है। तो वो सारी समस्याएं दूर होंगी अगर अच्छी नीयत के लोग आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रचार हुआ नीचे कोई और गिर गया तो वो आपका 5 साल आपके एरिया में घूमने आएगा नहीं, आपकी जगह पे आएगा नहीं। वही आके तो टंडन जी ने किया, बड़ा उनका विरोध है यहाँ पे। तो 5 साल उन्होंने मुँह नहीं दिखाया तो क्यों दिखाएंगे? जब ऊपर से प्रचार हुआ नीचे वो जीत गया, किस कहीं सीट है। तो इस चीज़ को बदलना है, यही बात हम सबको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। मुद्दों पर वोट। तो ये थे आलोक सिंह जी, जिनका कहना है कि इस बार धर्म और जो राजनीति है वो धर्म के मुद्दे पर ना करके शिक्षा है उस पर आप लोग देखें। साथ ही जो आपके लिए काम करते हैं यहाँ का ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो आपके बीच रहते हैं, आपको सुनते हैं, आप उनको चुनें। अब उनको जनता का कितना समर्थन मिलता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आप बने रहे हमारे साथ देखते हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। सरकार खान। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे